हम पढ़ेंगे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि तलों के प्रक्षेप। सबसे पहले दोस्तों आपको प्लेन के बारे में पता होना चाहिए कि हम किसको प्लेन कहेंगे, यानी कि आपको किसको प्लेन कहा जाएगा, ठीक है। और हमें किस किस प्लेन के बारे में जो है पढ़ना है ड्राइंग में, ये हम थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों जो आपका प्लेन है, प्लेन हम मतलब किसी ऐसी बॉडी को बोल सकते हैं दोस्तों जिसकी लंबाई तो हो, चौड़ाई भी हो, बट उसकी थिकनेस ना हो, ठीक है। यानी कि हम कोई भी अगर एक ऐसा शेप ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम लोगों को लंबाई पता हो, चौड़ाई भी पता हो, बट थिकनेस ना हो उसकी, समझ रहे हो। जैसे कि एक मैं कागज़ की बात करूं अगर, ठीक है, कागज़ का पेपर है तो उसमें हम देखिए लेंथ भी ले सकते हैं उसकी, हम ब्रेथ भी ले सकते हैं, बट थिकनेस होती है लेकिन हम मानते नहीं हैं, ठीक है। उसको निग्लिजिबल करना पड़ेगा अगर हम उसको प्लेन मान रहे हैं तो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी प्लेन में हमारा लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, बट जो थिकनेस रहेगी वो हम क्या करेंगे, नगण्य मान करके चलेंगे, यानी ये मान करके चलेंगे कि हमारी जो थिकनेस है वो हैवी नहीं है, ठीक है। उसको हम प्लेन कहेंगे। तो सपोज करके मैंने आपके सामने ये प्लेन बनाया है और ये एक ए बी सी डी प्लेन है। क्या है आपका, ये एक ए बी सी डी प्लेन है, ठीक है। तो अब इस प्लेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी होगी। वैसे सभी लोग जानते हैं, बट ये टर्म जब ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पे बार बार यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि प्लेन का सरफेस, तो प्लेन का सरफेस क्या होता है, प्लेन के कॉर्नर, ठीक है, प्लेन की एजेस, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज होगी, तो फिर आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अगर ये आपका प्लेन है दोस्तों, जो कि आपका किस शेप का है, ये आपका है आयत के शेप का, यानी ये रेक्टेंगुलर आपका क्या है, प्लेन है, एक आयत के शेप का ये प्लेन है, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्लेन है दोस्तों वो मैंने मान रखा है ए बी सी डी, ये क्या है आपका एक प्लेन है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो ए बी सी और डी हैं वो क्या हैं, तो दोस्तों ये इस प्लेन के कॉर्नर हैं। क्या चीज़ है, कॉर्नर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कोने हैं, ये इस प्लेन के कोने हैं, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। और अगर यहीं पे मैं बात करूं कि जो ये प्लेन है इसमें आपका ए बी, इसके बाद दोस्तों बी सी, इसके बाद सी डी और इसके बाद डी ए, ये क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो आप कहेंगे कि ये जो है प्लेन की भुजाएं हैं, ये आपकी एजेस ऑफ प्लेन है। क्या है दोस्तों, एजेस ऑफ प्लेन है, या हम इसको साइड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, प्लेन की साइड है, ठीक है, जिनको हम भुजाएं कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम एजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एजेस भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि प्लेन का सरफेस क्या है, तो ये दोस्तों प्लेन का सरफेस है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये इसका क्या है, सरफेस है, जिसको हम पृष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, पृष्ठ। तो पृष्ठ क्या है आपका ए बी सी डी, ये क्या है, प्लेन का पृष्ठ है। समझ में आ गई होंगी इतनी चीज़ें आप सभी को, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे टर्म यूज करेगा, वो कहेगा कि जो आपका प्लेन है उसका सरफेस एच पी से 90 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ झुकी हुई है, कैसे झुका हुआ है, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि जो प्लेन है उसका एज ए बी जो है वो आपका क्या है, कह सकता है बीपी के समांतर है, तो आप कैसे कहेंगे कि क्या एज है, क्या कॉर्नर है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक दोस्तों प्लेन के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि हमें किस किस तरीके के प्लेन जो है अपनी ड्राइंग में पढ़ने होंगे, यानी कि किस किस तरीके के जो प्लेन है उनका प्रोजेक्शन हमें खींचना होगा। तो दोस्तों आपको जो प्लेन पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आपका आएगा रेक्टेंगल, यानी कि आपको आयत के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने बता ही दिया, ये है, ठीक है। दूसरा रहेगा दोस्तों आपका वर्ग के बारे में, यानी स्क्वायर, ठीक है। तो आयत सभी ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपका रहता है, वर्ग आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इनके आपको प्रोजेक्शन खींचने हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों जो आपका आता है वो आता है त्रिभुज। आपको किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के, यानी इसका भी प्रोजेक्शन खींचना है, ठीक है। त्रिभुज के बारे में आपका आता है पंचभुज, ये ट्रायंगल हो गया, और पंचभुज यानी कि आपका पेंटागन। पेंटागन सबने देखा होगा, मैंने बनवाया भी है। और जब तक आपको पेंटागन की ड्राइंग नहीं आएगी आप यहाँ पे जो है इसका प्रोजेक्शन नहीं खींच पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। पेंटागन के बाद दोस्तों आपका आता है षष्ठभुज, यानी कि हेक्सागन। आपको हेक्सागन की ड्राइंग भी यहाँ पे आनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं आएगी तो आप नहीं बना पाएंगे। ये आपका हेक्सागन हो गया। और इसके बाद आपका छठवां है सर्किल, यानी आपकी वृत्त जो है उसका भी आपको प्रोजेक्शन यहाँ पे खींचना होगा। तो कुछ इस तरीके के प्लेन जो हैं
हमको पढ़ने रहेंगे। आप अगर इनमें देखेंगे दोस्तों तो किसी की भी थिकनेस आपको नहीं दी है, ठीक है। वैसे होती है बट हम उसको क्या करते हैं, नगण्य मान करके चलते हैं, ठीक है, प्लेन के केस पे, समझ रहे हो। लेकिन जब सॉलिड के केस में आती है ना, तो सॉलिड में हम लोग जब आगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो उसमें हम थिकनेस भी लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं अगर बात करूं सॉलिड के बारे में, तो देखिए क्या डिफरेंस है आपका यहाँ पे। ये मैं एक सॉलिड बना रहा हूँ, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है आपका, जिसको आप घना बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आपका लेंथ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और इसका देखिए ब्रेथ भी मिल जाएगा, थिकनेस, सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो इसको हम प्लेन नहीं कह सकते, इसको फिर हम लोग सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। तो प्लेन में और सॉलिड में ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है। प्लेन में हम लोग जो है थिकनेस को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब दोस्तों आपको पढ़नी है यहाँ पे कंडीशन। क्या पढ़नी है आपको, कंडीशन पढ़नी है प्लेन की। जो आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए थे ना, ठीक है, चारों के चारों, जिसमें हमारा ये HP प्लेन था और ये BP प्लेन, दोनों को जब 90 डिग्री पे हम लोग लगा देते थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, जिसको हम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जो आपका ये प्लेन रहेगा, यानी कि जो आपका तल रहेगा, ठीक है, वो कहाँ कहाँ रह सकता है और किस किस तरीके से रह सकता है, ठीक है। तो वो बेसिकली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही पढ़ना है, ठीक है ना। यानी जो प्लेन की कंडीशन पढ़नी है वो फर्स्ट में पढ़नी है और थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़नी है, ठीक है। यानी कि अगर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि प्लेन हमारा किस तरीके से रह सकता है, ठीक है। यानी HP के पैरेलल BP के परपेंडिकुलर, या BP के पैरेलल HP के परपेंडिकुलर, या फिर HP से एंगल बनाएगा BP के परपेंडिकुलर होगा, या फिर BP से एंगल बनाएगा HP के परपेंडिकुलर होगा, या फिर दोनों के साथ एंगल बना सकता है। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर की 5 कंडीशन यहाँ पे पढ़नी है। और ये पांचों कंडीशन क्या क्या है दोस्तों, तो इनको मैं देखिए बिल्कुल एनालिसिस कराने वाला हूँ आपको HP और जो BP प्लेन होते हैं आपके, उनके सामने, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि जो हमारा प्लेन है वो किस तरीके से HP और BP प्लेन में रहने वाला है, ठीक है। जैसे ये HP प्लेन है और BP प्लेन, तो यहाँ पे जो आपका प्लेन आएगा वो किस किस कंडीशन में और किस किस तरीके से रहेगा, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पे इमेजिन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पांचों की पांचों जो कंडीशन है आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कंडीशन से। और जो पहली कंडीशन है दोस्तों वो है हमारी कि जब हमारा प्लेन HP के पैरेलल हो और BP के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इस प्लेन को देख लीजिए जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए ये एक प्लेन है, आप अगर देखेंगे इसको गौर से तो मैंने इसकी नेमिंग भी कर दी है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। ये मैंने एक प्लेन मान रखा है, आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये मैंने कागज़ से ही बना रखा है। ये देखिए ये एक प्लेन ही है, देखिए इसमें लंबाई भी है, आपकी चौड़ाई भी है, बट इसकी जो थिकनेस है वो हमने बिल्कुल नगण्य मान करके चलिए। हालांकि थिकनेस तो है लेकिन हमने क्या करा है, बिल्कुल इसको नगण्य माना है, निग्लिजिबल कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्लेन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहेगा दोस्तों उसमें हम डिफरेंट पोजीशन में इसको रखेंगे, कभी HP के पैरेलल तो कभी BP के पैरेलल, ठीक है। तो आपको इसी प्लेन को देख करके सारी चीज़ों को इमेजिन करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा मैं, आपको बहुत अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक एक कंडीशन को जो है यहाँ पे देखते हैं। और देखिए मैंने छोटा सा सेटअप आपके लिए तैयार करा है और इससे हो सकता है आपकी ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएं। तो आप पहले यहाँ देखिए ये हमारा HP प्लेन है जो कि मैंने एक कागज़ की हेल्प से ही बनाया है। और देखिए ये आपका XY लाइन है, आप देखेंगे XY एक्सिस है आपका, जो कि मैंने पेंसिल रख करके बना लिया है। और ऊपर आप देख सकते हैं आपका BP प्लेन है, ठीक है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री पे आपके लगे हुए हैं, HP प्लेन एंड आपके BP प्लेन। आप देख सकते हैं HP प्लेन एंड BP प्लेन दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। और अब ये रहा दोस्तों हमारा प्लेन ABCD। इसी की जो है अलग अलग पोजीशन हमको जो है इसी क्वाड्रेंट में डिफाइन करनी है, ठीक है। तो मैंने पहला क्वाड्रेंट ले रखा है क्योंकि काफ़ी इजी रहेगा मेरे लिए शूट करने के लिए भी और आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में आपका HP प्लेन यहाँ होता है, ठीक है, और उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर पे आपका BP प्लेन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब दोस्तों ये मैंने देखिए प्लेन ले रखा था आपका, और ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन है ABCD। तो इसकी अब हमें अलग अलग कंडीशंस जो है डिफाइन करनी है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन दोस्तों आपकी क्या है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं।
पहली कंडीशन आप लोगों की दी गई है कि जब आपका जो प्लेन है वो क्या हो, एचपी के पैरेलल हो बट बीपी के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, एचपी के पैरेलल हो और बीपी के परपेंडिकुलर हो, यानी एचपी के समांतर और बीपी पर क्या हो, लंब हो, यानी उसके लंबवत हो। तो ये प्लेन किस तरीके से रहेगा, चलिए देखते हैं। अब ये जो प्लेन है आपका, जो मैंने यहाँ पे ले रखा है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा रेक्टेंगुलर शेप में, ये किस तरीके से रहेगा आपका इन दोनों प्लेन्स के बीच में। थोड़ा सा पहले इमेजिन करिए, आपको इस प्लेन को ऐसे लेकर के आना कि ये एचपी के पैरेलल हो जाए और बीपी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये दोस्तों जो प्लेन है आपका, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए इस तरीके से अगर आप इस प्लेन को गौर से देखेंगे, देखिए ये जो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए। ये जो है आपका एचपी के पैरेलल है। देखिए ये एचपी के तो पैरेलल है बट जो आपका बीपी प्लेन सामने दिया है उसके परपेंडिकुलर है। देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पहली कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन में आपके प्लेन रहेंगे। अब मैं ले रहा हूं रेक्टेंगुलर शेप का, आपका कोई भी शेप का हो सकता है, सर्किल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन। लेकिन अगर कहा जाए कि वो प्लेन एचपी के पैरेलल है और बीपी के परपेंडिकुलर है तो उसकी पोजीशन यही रहेगी जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये पोजीशन आपकी क्या है, एचपी के पैरेलल देख लीजिए और बीपी के परपेंडिकुलर, ये आपकी प्लेन की पोजीशन रहेगी। तो आई होप पहली पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपका प्लेन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम डिफाइन करते हैं हमारी दूसरी पोजीशन को। तो दूसरी पोजीशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी पोजीशन दोस्तों आपकी दी गई है कि जब आपका जो प्लेन है वो बीपी के पैरेलल हो, यानी आप वर्टिकल प्लेन के पैरेलल लेंगे और एचपी के परपेंडिकुलर लेना है। तो आप देखिए ये जो प्लेन मैंने ले रखा था अभी जस्ट, आप देख सकते हैं इस प्लेन की पोजीशन किस तरीके से चेंज हो जाएगी। ये प्लेन अब आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब ये देखिए बीपी प्लेन जो सामने था उसके पैरेलल हो गया, बट जो एचपी प्लेन था नीचे उसके ये परपेंडिकुलर है। देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पर है, आप देख सकते हैं। और जो आपका सामने बीपी प्लेन था उसके ये क्या है दोस्तों, आपका बिल्कुल पैरेलल है। तो ये दूसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ले रखा है रेक्टेंगुलर शेप का, आपको कोई भी दे सकता है। अगर पेंटागन बोलेगा तब भी वो ऐसा ही रहेगा, हेक्सागन बोलेगा तब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दूसरी कंडीशन है जब हमारा बीपी के प्लेन पैरेलल होगा और जब एचपी के परपेंडिकुलर होगा। और पहली कंडीशन थी जब एचपी के पैरेलल हो और क्या हो, बीपी के परपेंडिकुलर हो। तो ये दूसरी कंडीशन थी। चलिए अब पढ़ लीजिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या दी है, तो तीसरी कंडीशन दोस्तों दी है कि जब आपका प्लेन एचपी के क्या हो, इंक्लाइंड हो और बीपी के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, एचपी के इंक्लाइंड हो और बीपी के परपेंडिकुलर हो, यानी एचपी के साथ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ एंगल बनाएगा लेकिन बीपी से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अब ये तीसरी कंडीशन दोस्तों समझिएगा। देखिए अब ये जो प्लेन मेरे हाथ में है ये किस तरीके से रहेगा। आपको इस प्लेन को एचपी से इंक्लाइन करना है, मतलब इसका कोण एचपी के साथ बनना चाहिए, लेकिन जो बीपी प्लेन है सामने बिल्कुल उस पर आपको इसको परपेंडिकुलर लेके आना है। तो ये प्लेन आपका किस तरीके से रहेगा, ये प्लेन रहेगा आपका इस तरीके से। ये देखिए अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये एचपी से एंगल बना रहा है। पहले ऐसे था बिल्कुल पैरेलल, लेकिन जब आप ऐसे आ गया तो ये आपका जो है एचपी के साथ एंगल बना रहा, मतलब एचपी से इंक्लाइंड हो गया। देखिए पहले पैरेलल था दोस्तों, पहले पैरेलल था, अब ये क्या है इस तरीके से उठ गया ऊपर। इसका जो सरफेस है ABCD मैंने उठाया तो ये एंगल बनाने लगा एचपी के साथ, ठीक है। लेकिन जो सामने बीपी है ना उसके अभी भी परपेंडिकुलर है। देख लीजिए ये अभी भी परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, आपने तो ऐसे बताया था कि ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो मेरे दोस्तों ये अभी भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा अभी भी परपेंडिकुलर है, अब ऐसे करूंगा अभी भी परपेंडिकुलर है। मैं कैसे भी इसको करूं ये फिर भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। और मैंने पैरेलल ऐसे बताया था तो अभी भी पैरेलल है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तब भी पैरेलल है, ऐसे करूंगा तब भी पैरेलल है। समझ में आया ना। तो ये इस तरीके से एचपी से इंक्लाइंड हो जाएगा और ये हो जाएगा बीपी से क्या, बीपी से आपका बनाएगा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका प्लेन ऐसे रहेगा, प्लेन ऐसे है तब भी 90 डिग्री, ऐसे है तब भी 90 डिग्री। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी कि जब प्लेन आपका एचपी से इंक्लाइंड हो और बीपी के परपेंडिकुलर हो तो ये प्लेन आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री आपका बना रहा है बीपी के साथ, ठीक है। और एचपी से क्या है दोस्तों, एचपी से ये इंक्लाइंड है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली कंडीशन। तो अगली कंडीशन है दोस्तों हमारी कि जो अब हमारा प्लेन होगा वो बीपी से इंक्लाइंड होगा
और HP के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारी कंडीशन बोली है, यानी कि जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन BP के क्या होगा, अवनत होगा, उससे कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, लेकिन जो HP है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कंडीशन कैसी रहेगी। तो आप देखिए ये हमारा प्लेन है, अब इसको ले जाना है BP पर और BP से इंक्लाइन करना है। तो ये पहले मैं BP पर ले गया, देखिए ये BP पर मैं ले गया और इसको मैंने पैरेलल किया, लेकिन अब इसको करना है इंक्लाइन। तो इंक्लाइन करने के लिए इस तरीके से ये एंगल बनाएगा, देखिए ऊपर से ये एंगल बना रहा है। पहले ये पैरेलल था बिल्कुल, लेकिन अब मैं इसको धीरे धीरे इसके सरफेस को उठाते जा रहा हूं तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। यानी जो आपका AD एज है, देखिए जो AD एज है, ये जो AD एज है A और ये D, जो A वाली एज है, जब ये रेस्ट करेगी BP पर तो आपका एंगल अपने आप बन जाएगा। सीधी सीधी बात है, थोड़ा सा मैं कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए जैसे ये है आपका अभी पैरेलल है, लेकिन अब इसको इसकी सरफेस को क्या करना है, मुझे करना है इंक्लाइन। तो मैं इसको धीरे धीरे उठाऊंगा ऐसे, तो ये देखिए एंगल बनाने लगा BP के साथ, लेकिन जो HP है उसके परपेंडिकुलर है। देखिए ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। ये पहले इस तरीके से पैरेलल था, लेकिन अब हमें करना है BP के इंक्लाइंड। तो मैंने इसके सरफेस को धीरे धीरे उठाया, लेकिन जो AD एज है वो रेस्ट करेगी BP पे, तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है। और नीचे अगर मैं जैसे ही लेके आता हूँ ऐसे, तो ये देखिए 90 डिग्री का बना रहा है HP से एंगल। तो यानी ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है HP पर। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी, जो हमारी चौथी कंडीशन थी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी कंडीशन की ओर। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारी पांचवी कंडीशन, ठीक है। तो पांचवी कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो पांचवी कंडीशन दोस्तों हमें दी गई है कि जब हमारा प्लेन क्या हो, दोनों प्लेन HP और BP से क्या हो, इंक्लाइंड हो, तब हमारी कंडीशन किस तरीके से रहेगी। यानी कि अब हमारा प्लेन HP से भी इंक्लाइंड रहने वाला है और BP से भी इंक्लाइंड रहने वाला है। तो ये कंडीशन किस तरीके से रहेगी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। इस प्लेन को जो है दोनों प्लेन से इंक्लाइन करना है। तो देख लीजिएगा ये जो प्लेन है, सबसे पहले तो ये हमारा HP के अभी पैरेलल है बिल्कुल, ये देखिए पैरेलल है ना। तो मैं अब इस प्लेन को थोड़ा सा ऐसे उठा देता हूँ, देखिए मैंने ऐसे उठा दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो प्लेन है वो आपका HP के साथ तो एंगल बना रहा है HP के साथ, लेकिन अभी BP के 90 डिग्री पर है, लेकिन उससे भी इंक्लाइन करना है इसको। अभी जो सामने BP प्लेन देख रहे हैं उसके देखिए 90 डिग्री पर है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर, तो उससे भी इंक्लाइन करना है। तो इंक्लाइन देखिए कैसे करेंगे, ये हम HP से इंक्लाइन करे हुए हैं। अगर मैं इस प्लेन को अब देखिए थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं ऐसा, तो ये दोनों प्लेन से इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। पहले जब ऐसे था आपका प्लेन, तो इसकी जो AD एज थी, ये वाली AD एज, ये BP प्लेन से 90 डिग्री का कोण बना रही थी। अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे दोस्तों ऐसे, तो ये देखिए इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपको मैंने देखिए 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ बना करके दिखा दिया कि जब हमारा प्लेन इस तरीके से पैरेलल रहेगा और ये HP से इस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा, तब ये BP से 90 पर रहेगा। कैसे, तो आप इसको अगर यहाँ पे टच कराएंगे BP से, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एज जो है, किसकी, प्लेन की एज AD, वो BP से 90 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब ये अभी परपेंडिकुलर है किसके, BP के, लेकिन हमें इससे भी इंक्लाइन करना है। तो हम इसको थोड़ा सा इसी तरीके से HP से इंक्लाइन करे हुए थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देंगे। मतलब इसकी एज जो थी 90 पर, उसको एक डायरेक्शन दे देंगे ऐसे। कैसे डायरेक्शन दी है हमने डायरेक्शन दी है ऐसे। तो देखिए अब ये एंगल जो है 90 से कुछ ना कुछ कम हो गया। अगर आप ये एंगल देखेंगे तो ये 90 से कुछ ना कुछ कम हो गया। तो यानी कि ये जो प्लेन है आपका HP से भी क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, और BP से भी इंक्लाइन हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो ये प्लेन था हमारा, ये किस तरीके से दोनों से इंक्लाइन हो गया, ठीक है। सो आई होप दोस्तों ये कंडीशन भी आपको समझ में आई होगी लास्ट बारी, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है बार बार, क्योंकि वीडियो ब्लर हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको जो ये कंडीशन इमेजिन करवाता हूँ। हमें इस कंडीशन में करना क्या है, ये जो प्लेन है दोनों के दोनों प्लेन से इंक्लाइन करना है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ कोण बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम कि किस तरीके से इस प्लेन को हम दोनों प्लेन से इंक्लाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस प्लेन को HP के पैरेलल किया, मतलब समांतर किया, और फिर HP से इंक्लाइन करना है। तो मैं इसकी सरफेस को ऐसे उठा दूंगा ऊपर की ओर, ऐसे उठा दूंगा जब इसको, तो देखिए इसका जो ये सरफेस है ABCD, वो HP से एंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये प्लेन BP के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। आप देख सकते हैं ये BP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सामने ले जाएंगे तो BP के परपेंडिकुलर मिलेगा। यानी जो AD एज है ये अभी भी क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है BP प्लेन के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस एज को भी अगर मैं BP से इंक्लाइन कर दूं, तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, दोनों से इंक्लाइन हो जाएगा। सो इसीलिए इस प्लेन को मैंने
इस तरीके से थोड़ा रोटेट किया ऐसे, तो अब जो ये एडी एज थी जहां 90 डिग्री का कोण बना रही थी वो अब कोई दूसरा कोण बना रही है। तो यानी कि ये जो आपका प्लेन है अभी भी देखिए एचपी से भी इंक्लाइंड है, ठीक है, जिस इंक्लिनेशन पे हमने एचपी से इंक्लाइंड किया था उसी पर ही तो रोटेट किया है, थोड़ा ना हमने इसको झुका करके ऐसे रोटेट किया है। हमने जितने पे एचपी से इंक्लाइंड किया था और उसी कंडीशन में लिए हुए हमने इसकी एडी एज को ऐसे रोटेट किया है। तो ये एचपी से तो इंक्लाइंड है ही इसका प्लेन, और साथ ही साथ ये अब आपका बीपी से भी इंक्लाइंड हो गया, मतलब जो ये एडी एज है वो 90 डिग्री से हट करके दूसरा एंगल बना रही है। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा प्लेन है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। कैसे हमारा जो प्लेन है वो एचपी के पैरेलल रहेगा और हमारा बीपी के परपेंडिकुलर रहेगा, कैसे बीपी की पैरेलल और फिर एचपी के परपेंडिकुलर रहेगा, कैसे हमारा दोस्तों जो प्लेन था वो एचपी से एंगल बनाएगा लेकिन बीपी के परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने देखा कि जो प्लेन है वो बीपी से इंक्लाइंड हो लेकिन एचपी के परपेंडिकुलर हो, और लास्ट कंडीशन थी हमारी कि एचपी से भी इंक्लाइंड हो और बीपी से भी इंक्लाइंड हो, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपका कि जो प्लेन है दोनों प्लेन से किस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है। एचपी से इंक्लाइंड हो गया पहले से और दूसरे से इंक्लाइंड करना है तो थोड़ा सा इसकी एज को ऐसे रोटेट कर दो तो ये दोनों से इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पहला पॉइंट आपका ये है कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल होता है, सोचिए मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल हो, मतलब एचपी प्लेन के पैरेलल या फिर बीपी प्लेन के पैरेलल, तो उस प्लेन का जो है ट्रू शेप बनता है, मतलब जैसा वो दिखेगा बिल्कुल एक्चुअल आपको वो उस प्लेन पर दिखाई देगा। कब? जब प्लेन आपका क्या हो, उस प्लेन के पैरेलल हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लेन मैंने 6x2 का लिया है, मतलब इसकी मैंने जो लेंथ है वो 6 मीटर ली है या 6 सेंटीमीटर ली है और चौड़ाई मान लो 2 सेंटीमीटर मैंने ली है, तो जिस एक्चुअल शेप का ये है उसी शेप का आपको ये दिखाई देगा, इसका एक्चुअल साइज वही रहेगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे कि अगर ये प्लेन एचपी के मैं पैरेलल ले लेता हूँ, देखिए अगर ये एचपी के पैरेलल है और मैंने इसका साइज 6x2 लिया है, तो जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ना दोस्तों, तो इसका जो टॉप व्यू होगा आपको वो भी बिल्कुल इसी प्लेन के जैसा ये प्लेन है वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एक्चुअल शेप का। क्यों? क्योंकि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही प्लेन आपका दोस्तों बीपी के पैरेलल होता तो जो एक्चुअल शेप इसका रहेगा, साइज रहेगा, वही एक्चुअल आपको बीपी में भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्चुअल आपको वही दिखाई देगा जो इसका एक्चुअल रहेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल रहेगा तो उसका ट्रू शेप उस प्लेन पर जो है बनेगा। ये पहला पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई प्लेन किसी प्लेन पर रेस्ट कर रहा हो, मतलब उस पर रखा हुआ हो, तो वो उसके पैरेलल माना जाता है और जो उसका ट्रू शेप है वो उस पर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लेन आपका, जैसे मैंने ये रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है 6x2 का, और ये मान लो किसी प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे, तो ये उस प्लेन के पैरेलल माना जाएगा जिस पर ये रखा हुआ है। जैसे कि ये एचपी पे रखा हुआ है तो ये इसके हम पैरेलल मान लेंगे, और कहना का मतलब ये है आगे कि ये अपना ट्रू शेप उस पर देगा, यानी ये जो प्लेन है इसका ट्रू शेप उस पर बनेगा। तो जैसे मैंने ये प्लेन 6x2 का माना है तो इसका ट्रू शेप वो इसी पे बनेगा, बिल्कुल सेम का सेम, जब ये पैरेलल रहेगा इस पर रखा होगा तो, ठीक है। अगर यही प्लेन मान लीजिए आपका बीपी पे रखा होता इस तरीके से, तो ये इसके पैरेलल माना जाएगा और इसका जो एक्चुअल साइज रहेगा वो आपको दिखाई देगा, यानी ट्रू शेप दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई भी अगर प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल होता है तो उसका हमें ट्रू शेप दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो व्यू होता है, यानी जो आपको दृश्य दिखाई देगा, वो एक रेखा के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं इस प्लेन को, ये जो प्लेन है मैं इसको बीपी के परपेंडिकुलर करता हूँ, मतलब इस तरीके से, तो जब ये बीपी के परपेंडिकुलर होगा आपका, तो आपका जो इसका व्यू दिखाई देगा वो एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। आप सामने से देखिए, इसका जो व्यू होगा वो एक लाइन के रूप में होगा जो कि इसकी थिकनेस को शो करेगा, लेकिन थिकनेस हम नगण्य मान करके चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लेन आपका किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो सामने से जो आप उसका व्यू देखेंगे वो आपको एक रेखा के रूप में दिखाई देगा, यानी कि जो ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी आपकी प्लेन की, वही आपको सामने से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो उसका व्यू एक रेखा के रूप में दिखाई देता है, और इसमें जो रेखा रहेगी वो रहेगी आपकी CD, ठीक है। और अगर यही प्लेन आपका मान लीजिए क्या होता, एचपी के परपेंडिकुलर होता, मतलब इस तरीके से रखा होता, एचपी के परपेंडिकुलर का मतलब ये पहले पैरेलल था, अब मैंने इसको परपेंडिकुलर कर दिया ऐसे, तो इसका जो व्यू होगा दोस्तों वो आपको ऊपर से देखने पर एक रेखा के रूप में दिखाई देगा, जो कि रेखा होगी ए और बी, AB रेखा के रूप में दिखाई देगा,
जो कि आपका साइज रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने बहुत अच्छे से कि जब भी कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल होता है तो उसका ट्रू शेप उस पर हमें दिखाई देता है, और अगर एचपी के पैरेलल है तो उसका ट्रू शेप एचपी बनेगा, बीपी के पैरेलल है तो बीपी पे बनेगा, और अगर कोई प्लेन किसी भी प्लेन पे रेस्ट कर रहा है तो वो उसके पैरेलल माना जाता है और उस पर ट्रू शेप देता है, और अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका शेप एक रेखा के रूप में दिखाई देता है, एक लाइन के रूप में दिखाई देता है। अब ये पॉइंट आपको कल बहुत हेल्प करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्शन खींचेंगे प्लेन का, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।